स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। पेपर सॉल्यूशन के एक और वीडियो में मैं आपको आज सॉल्व कराने वाला हूं जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था 6 फरवरी 2025 को शिफ्ट 1 में। उसका मैथ का मैं डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा और ये टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और 20 इसमें जो भी ट्रिक यूज होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। पहले क्वेश्चन में देखें तो इसमें दिया हुआ है कि 30%, 25% और 40% की 3 लगातार छूटों के बराबर एक छूट क्या है, ये फाइंड करना है। तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट इसमें दिए हुए हैं, सिंगल डिस्काउंट में इसे चेंज करना है। अगर आप इसे फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा आपको। तो उसके लिए मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो आप मान लीजिए पहले 100 रुपए था, इस पर 3 छूट लग रही है। 3 छूट लग रही है तो तीनों छूट आप लगा दीजिए। जितना वैल्यू बचेगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कितनी छूट मिली है। तो 100 रुपए में अगर हम पहली छूट लगाएं तो 30% छूट मिल रही है। तो 30% कम कर दें तो 100 में 30 कम होगा तो 70, 70/100 परसेंट में है तो 100 से डिवाइड। अब ये वैल्यू आई, इस पर 25% की और छूट लगा दें तो 25% की इस पर छूट लगाएं तो 25% कम करना है तो 100 में 25 कम होगा तो 75 और परसेंट में है तो 100 से डिवाइड। ऐसे ही ये तीसरी छूट 40% की लगानी है तो 100 में 40 घटेगा तो 60, 60/100। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा ये छूट की वैल्यू आ जाएगी और यहां से हम निकाल सकते हैं कि कितना छूट मिला है। तो सॉल्व करें तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। 75 है तो हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं, ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4। 2 से हम इसे और डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 और ये 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2। अब यहां से बचा 3 त्रिक 9, 9 सते 63, 63/2। 63/2 को हम लिख सकते हैं 31.5। जो वैल्यू 100 रुपए थी अब बची है केवल 31.5। तो डिस्काउंट हो जाएगा, जितना डिस्काउंट होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो पहले वैल्यू 100 थी, अब कितनी बची है तो 31.5। तो यहां से हम घटाएं, ये हो जाएगा 68.5 और ये 100 रुपए में थी तो यही हो जाएगा परसेंट भी। तो 68.5% की एकल छूट मिलेगी, ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर में 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाला खर्च केवल 14% ही बढ़े। तो कीमत भी नहीं दी हुई है ना तो खपत दी हुई है। मान लेते हैं कीमत कीमत है 100 रुपए और खपत भी नहीं दी हुई है तो खपत भी मान लेते हैं ये है 100 लीटर की लीटर, और ये 100 रुपए प्रति लीटर है। जो कीमत है ये 100 रुपए प्रति लीटर है। तो टोटल जो खर्च है वो निकाल सकते हैं। खर्च जो कीमत पेट्रोल पर खर्च हो रहा है वो निकाल सकते हैं। तो 100 रुपए प्रति लीटर है और खपत 100 है तो 100 × 100 हो जाएगा। 100 × 100 कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 50% बढ़ जाता है। तो पहले 100 रुपए लीटर था तो पेट्रोल की कीमत हो जाती है, पेट्रोल की कीमत ये 100 से 150 रुपए हो जाती है, 150। तो इसमें खपत कम करनी है। मान लेते हैं अब जो खपत है वो x, खपत x मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं ये x है। कह रहा है कि ताकि इस पर होने वाला खर्च केवल 14% ही बढ़े। तो पहले खर्च इतना था तो इसमें अगर हम 14% बढ़ा दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना अब खर्च टोटल होना है इस पर। तो 14% बढ़ाएं तो 114% में है तो 100 से डिवाइड। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 114 × 100। इतना खर्च होना है। तो अब वैल्यू निकाल लें। खर्च जो अब हो रहा है तो ये हो जाएगा 150 रुपए का रेट है, खपत x का हो रहा है और यही जो खर्च है इसके इक्वल होगा क्योंकि इतना ही खर्च हो रहा है तो 114 × 100 के ये इक्वल हो जाएगा। सॉल्व करें
तो 50 से डिवाइड कर सकते हैं 2, 50 से इसे डिवाइड करें 3, 3 से इसे डिवाइड करें तो 38 3 114 38 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 76 76 लीटर, क्योंकि लीटर में माने थे हम यहाँ पर। पहले खपत 100 था, अब 76 है, तो कमी कितने परसेंट की हो जाएगी? यह कहें कि 24 लीटर, और 100 लीटर में ही देखना है तो 24% भी हो जाएगा। तो 24% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। रवि कुल कार्य का 1/4 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 1/4 काम पूरा करेगा तो 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो अगर पूरा काम निकालें रवि का, तो 1/4 है, 1/4 15 दिन में हो रहा है, तो पूरा काम होगा 15 चौके 60 60 दिन में। तो रवि काम कंप्लीट करेगा 60 दिन में। अब कह रहे हैं कि छवि कुल कार्य का 1/3, छवि 1/3 करता है 18 दिन में, 18 दिन में। तो पूरा काम निकालें इस छवि का, तो पूरा काम के लिए हो जाएगा 18 का 54 54 दिन। तो छवि करेगा तो 54 दिन उसे लगेंगे पूरा काम कंप्लीट करने में। और धानी कुल कार्य का आधा भाग 24 दिन में पूरा कर सकती है। तो आधा भाग 24 दिन में करेगी तो पूरा काम करेगी 48 दिन में, 48 हो जाएगी 48 दिन धानी का। इधर मैं मिटा देता हूँ। टोटल काम निकाल लें, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 60 54 और 48। तो इसे ब्रेक करें, 10 गुणे 2 गुणे 10 दूना 20 या 60 60 ही हो गया कवर। 54 इसमें और कवर करें तो 3 दूनी 6 6 नके 6 नवा 54, तो ये भी कवर हो गया 54। 48 भी कवर करें इसमें, तो 3 दूनी 6 और 2 यहाँ से हो जाएगा, 6 दूनी 12 12 चौके 48। तो ये भी अब सभी नंबर इसमें कवर हो गए। इफिशियंसी निकाल लें कि एक दिन में कितना काम करते हैं। रवि का निकालें तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 गुणे 2 गुणे 3 60 9 चौके 36 36 काम एक दिन में रवि करेगा। छवि का निकालें तो 54 से इसे डिवाइड करें, तो 9 27 दूनी 54, तो बचा केवल 10 और 4, तो हो जाएगा 40। ऐसे ही धानी का निकालें, 4 या 12 12 दूनी 24 24 और दूनी 48, यहाँ बचा केवल 5 और 9, तो ये हो जाएगा 45 45 काम धानी करेगा। फाइंड क्या करना है, रवि छवि और धानी मिलकर कुल कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये फाइंड करना है। तो टोटल वर्क निकाल लें, तो इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल वर्क निकल आएगा। तो 10 दूनी 20 20 या 60 60 चौके 240 और 9 बचा तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल वर्क आ गया 240 गुणे 9, और इसका कितना भाग करना है, 3/4। तो 3/4 इसका काम कंप्लीट करना है। कितने लोग मिल रहे हैं, रवि छवि और धानी, तो तीनों का एक दिन का काम से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितने दिन में ये काम कंप्लीट होगा। तो 36 और 40 76 76 और 45 76 और 5 81 81 और 120 121 हो जाएगा 121। सॉल्व करें, 4 से ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 60। तो इसे सॉल्व करें तो 9 छके 54 54 तिया 162 1620 बटे 121 121 से डिवाइड करें, 121 से डिवाइड करें तो 1620, ये हो जाएगा 121, यहाँ से बचेगा 1 40 410 हो जाएगा, ये एक बार आया था। और अब बातियाँ 36, ये हो जाएगा 3 बातियाँ 36, ये हो जाएगा 7, यहाँ से बचा 40 4 47 47 बचा, तो 13 सही 47 बटे 121, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 121 होगा, तो ये ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिसिंग था, तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 92 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः
7 और 11 शेषफल देती है। तो 92 को डिवाइड करेंगे तो 7 शेषफल बचेगा इसमें, तो 7 इसमें से घटा लें। तो 92 में से 7 घटाएं तो ये हो जाएगा 85। और 215 को डिवाइड करेंगे तो 11 शेषफल बच रहा है, तो 11 इसमें से भी घटा दें तो हो जाएगा 204। अब ये जो दो नंबर आए हैं, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो दोनों डिवाइड होंगी तो ये हो जाएगा एचसीएफ। तो इसमें एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो नंबर है 85 और 204, तो डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल लो। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दो, तो 2 बार जाएगा तो 85 दूनी 170, ये हो जाएगा 34। अब ये 34 है, डिवाइड नहीं होगा तो इससे अब डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो 34 दूनी 68, ये आ जाएगा 17। 17 से अब ये नंबर डिवाइड करें, ये हो जाएगा 34, 17 दूनी 34, ये पूरा अब नंबर डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर शेषफल 0 आया, ये किसके कारण आया है? इस 17 के कारण। तो इसका जो एचसीएफ होगा ये हो जाएगा 17, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या जो 406 और 1388 को विभाजित करने पर क्रमशः 1 और 3 शेषफल देती हैं वह है। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे ये वाला कराया था। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा, तो इसमें से 1 घटा दें तो ये हो जाएगा 405। और 1388 को डिवाइड करेंगे 3 शेषफल बच रहा है तो 1385 हो जाएगा, और 3 इसमें से घटा दें 1385। अब इसका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करना है तो डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लो। 405 ये हो जाएगा 1385, 3 बार जा सकता है, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 0, ये 7 और ये 170 हो जाएगा। अब 170 से 405 को डिवाइड करें तो 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34, 340 और ये हो जाएगा 65। 65 से 170 डिवाइड करें, 65 दूनी 130, ये आ जाएगा 40। अब 40 से 65 को डिवाइड करें, और ये प्रोसेस कब तक अप्लाई करना है? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो 40 एकम 40, ये हो जाएगा 25। 25 से इसे डिवाइड करें 40 को, ये एक बार जाएगा 25, 15, फिर 15 से 25 को डिवाइड करें, काफी लंबा जा रहा है। 10 से फिर अब इसको 15 को डिवाइड करें, ये आ जाएगा एक बार तो 10। अब यहाँ बचा 5 से अब 10 डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है, तो इसमें 5 आ जाएगा इसका एचसीएफ। एचसीएफ आ जाएगा 5 आ जाएगा एचसीएफ, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक दौड़ में पीले और हरे रंग की 100 साइकिलें हैं। 100 साइकिल हैं, पीली, येलो और ग्रीन। सभी साइकिलों की औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सभी साइकिलों की दोनों मिला के इनकी जो औसत गति है ये है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। पीले रंग की साइकिलों की औसत गति 55 है, येलो की बात करें तो 55 है, और हरे रंग की साइकिलों की औसत गति 30 है। इसकी जो गति है ये 30 है। हरे रंग की साइकिलों की संख्या कितनी है ये फाइंड करना है। इसे मिक्सचर कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। येलो, ग्रीन, येलो की स्पीड 55 की है, ग्रीन की 30 की है, और जो कंबाइंड एवरेज है ये 35 है। तो क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर दें तो 55 में से 35 जाएगा तो आ जाएगा 20, और 30 में से या 35 में से 30 जाएगा तो आ जाएगा 5। इसका अनुपात आ जाएगा, जो नंबर्स होंगे साइकिलों की संख्या होगी उनका अनुपात आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 1:4। तो येलो और ग्रीन की जो साइकिलों की संख्या है ये अनुपात आ गया इनका 1:4। और फाइंड करना है हरे रंग की साइकिलों का। हरे रंग की साइकिलों का 4 भाग है, कितने में से? 4 1 5, 4 1 5, 5 भाग में से 4 भाग हरे रंग की साइकिलों की संख्या है, और टोटल है 100 साइकिलें। 100 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 20, 20 चौके 80। तो हरी रंग की साइकिल 80 है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जाकिर शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार को सामान्य गति से 2/3 भाग से चलाता है तो वह शहर
बी 10 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य गति से गाड़ी चलाते हुए जाकिर को शहर ए से शहर बी तक पहुंचने में कितना समय मिनटों में लगेगा, ये फाइंड करना है। तो पहले गति जो थी सामान्य गति से, अब वो चला रहा है 2/3 भाग से। तो अगर पहले गति 3 थी, जो इसकी नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड अगर 3 है, तो अब जो इसकी स्पीड है करंट में, करंट स्पीड जो है वो 2 है, क्योंकि 2/3 है। तो अगर पहले नॉर्मल स्पीड 3 है, तो अब जो स्पीड है वो 2 है। तो ये स्पीड का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो हम निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो होता है स्पीड के रेशियो से इनवर्स। तो 3 की जगह 2 हो जाएगा और 2 की जगह 3 आ जाएगा। तो समय का रेशियो हमें पता हो गया। समय का रेशियो पता हो गया, क्योंकि ये जो डिफरेंस आया है, ये जो दोनों समय का डिफरेंस आया है, ये 10 मिनट के बराबर है। तो 3 में से 2 घटेगा, ये आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहां से 10 मिनट। 10 मिनट फाइंड करना है कि अगर सामान्य गति से चलेगा तो कितने समय में पहुंच जाएगा। सामान्य गति से चलेगा तो 2 यूनिट समय में पहुंच जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 20 मिनट। तो 20 मिनट में पहुंच जाएगा। और ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। x का 4% 132 है, तो x किसके बराबर है ये फाइंड करना है। तो x का 4% निकालें, 4/100 132 के इक्वल है। तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4×3 12, 4×3 12 33। तो x की वैल्यू आ जाएगी 33 × 100, 3300 ये आ जाएगी। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 28 और 112 का तीसरा अनुपाती फाइंड करना है। तीसरा अनुपाती का डायरेक्ट फार्मूला होता है b²/a। और a और b क्या है इसमें, पहले नंबर a होगा, दूसरा नंबर b होगा। तो b है 112, तो 112 × 112 हो जाएगा। और डिवाइड में आ जाएगा 28, 28 चौके 112, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 चौके 48, 4 एकम 4, 448। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अमित ने एक पियानो खरीदा है और उसे गोपाल को 5% लाभ पर बेच दिया। गोपाल ने उसे अक्षय को 25% हानि पर बेच दिया। यदि अक्षय ने 1890 का भुगतान किया, तो अमित द्वारा खरीदे गए पियानो का लागत मूल्य क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो अमित द्वारा खरीदे गए लागत मूल्य का फाइंड करना है। तो मान लेते हैं ये है x। तो x अमित का खरीद मूल्य है। तो अमित ने पियानो खरीदा है, उसे 5% पे लाभ पर बेचा है। किसको, गोपाल को। गोपाल को 5% लाभ पर बेचा है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लें, जो गोपाल की वैल्यू पड़ी है। तो 5% बढ़ाएं तो 105/100 हो जाएगी। अब करें कि गोपाल ने उसे अक्षय को 25% हानि पर बेच दिया है। तो ये जो वैल्यू है, इस पे 25% की हानि कर दें, या कहें कि 25% इसको कम कर दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी गोपाल की। तो 25% इसमें कम करें, तो 25% कम करना है तो हम 3/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है, ये अक्षय की वैल्यू आएगी, सॉरी अक्षय। और यदि अक्षय ने 1890 का भुगतान किया, तो इसकी वैल्यू दी हुई है 1890। ये तो इसमें एक ही अननोन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या 21, 5 से इसे डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 20। 3 से डिवाइड करें तो 6 3 18, 30 3 90, 21 3 63, 30 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 4 दूनी 8, 8 3 24, और एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पे, 2400। x की वैल्यू 2400 आ जाएगी। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। औसत अनुपात में फाइंड करना है। तो औसत अनुपात का फार्मूला होता है अंडर रूट दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो a² इंटू 9b²/4a³। a² से a² काटेंगे तो a बचेगा, b² से ये काटेंगे तो ये आ जाएगा, एक b बचेगा। तो बचा अब यहाँ पे अंडर रूट में 9/4 और ab। 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट
2 आ जाएगा अंडर रूट ए बी, 3/2 √AB। और ये है यहाँ पर ऑप्शन 3 में, नहीं सॉरी, ये है ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा आशीष के पास 1617 रुपए थे, आशीष के पास 1617 रुपए थे। उसने इसे अपने बेटों को अरुण और महेश में बांट दिया और उन्हें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने को कहा गया है। देखा गया कि 14 और 15 वर्षों में के बाद अरुण और महेश को समान राशि प्राप्त हुई। आशीष ने अरुण को कितनी राशि दी है, ये फाइंड करना है। अरुण का हिस्सा इसमें फाइंड करना है, मान लेते हैं ये है x। अरुण का हिस्सा x हो गया, तो महेश का हिस्सा हो जाएगा 1617 माइनस x, क्योंकि टोटल वैल्यू 1617 है, इसमें से x घटा देंगे तो आ जाएगी महेश का हिस्सा। तो अरुण का हिस्सा हो गया x, महेश का हिस्सा हो गया 1617 माइनस x। कह रहा कि 14 और 15 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है, तो समान राशि प्राप्त होती है, समान राशि। तो 14 साल के लिए अगर हम अरुण का वैल्यू निकालें 14 साल बाद की, तो मूलधन x है और ब्याज दर इसमें 10% दिया हुआ है, 10%, ये हो जाएगा 1 प्लस r की वैल्यू 10 है, डिवाइड में 100, और पावर में आता है टाइम है 14 साल का, 14। ऐसे अगर हम महेश का निकालें तो महेश का जो मूलधन है 1617 है, 1617 माइनस x है, और इसमें हो जाएगा 1 प्लस r की वैल्यू 10 डिवाइड में 100, और टाइम इसका 15 साल है, तो 15 यहाँ पे पावर में सॉल्व करें तो ये 14 पावर, ये 15 पावर को घटाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 10/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करें, ये हो जाएगा 1617 माइनस x, और ये हो जाएगा 10 11/10, ये हो जाएगा x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे लिख लेते हैं 10x, और ये इधर हो जाएगा 1617 गुणे 11 और माइनस में 11x, ये 11x इधर आएगा तो इसके साथ जुड़ेगा तो 21x, ये वैल्यू हो गई 1617 गुणे 11, x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 1617 गुणे 11 डिवाइड में 21, 21 सत्ते 147, 7 यहाँ बचा 14, 147, 21 सत्ते 147, फिर से हो जाएगा 77 गुणे 11, 11 सत्ते 77, 7 11 सत्ते 77 और 7 84, 847 रुपए, ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। मान निकालना है, बॉड मास का क्वेश्चन है, बॉड मास। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में भी 3 तरीके की ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लें। तो 19 में से 13 जाएगा तो आ जाएगा 6, और ये फ्रैक्शन में नंबर है, तो 6 को 3 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 2, तो 2 वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो अब देखें तो क्या बचा, 23 गुणे 16, एक ब्रैकेट यहाँ भी है, इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे ही रखने अभी, गुणे, और ये है 3 डिवाइडेड बाई 3, और गुणे में ये हो जाएगा 2 इसकी वैल्यू निकाले थे, ये इसे हम सॉल्व ही कर लें क्योंकि इसे सॉल्व करना ही है। 23 गुणे 16, ये हो जाएगा 16 48, 4 और 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 364। अब मल्टीप्लीकेशन में, अब ये वाला सॉल्व करें तो पहले डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सॉल्व करें तो 4 दूनी 8, 36 दूनी 72, 728 इसका आंसर आ जाएगा। 36 दूनी 72, 4 दूनी 8, गलत हो रहा है, 16 48, ये 8 होगा, 8, 16 48, 4 आया था, और 16 दूनी 32, 4 36, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 36 दूनी 72, 1 73, 736 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा।
12% वार्षिक ब्याज दर पर प्रत्येक 10 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2.5 वर्षों में x रुपए की राशि बढ़कर 54,571 रुपए हो जाती है। तो x का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो x रुपए की राशि मतलब कि मूलधन इसमें फाइंड करना है, मूलधन p इसमें फाइंड करना है। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है टोटल अमाउंट इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 की पावर कैपिटल T। कैपिटल T क्या है कि जो ब्याज लग रही है किस किस अवधि के लिए लग रही है और कितनी अवधि बन रही है वो होता है कैपिटल T। इसमें कहा गया कि हर 10 महीने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है। तो टोटल समय निकालें तो 2.5 वर्ष का समय निकालें, क्योंकि महीने में है तो इसे महीने में चेंज कर लें। 12 दूनी 24, 24 का आधा 6, 24 और आधा साल 6 महीने और 30, 30 महीने, 30 महीने हो जाएंगे। तो कैपिटल T निकालें तो हो जाएगा 30 महीने हैं टोटल और 10 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है तो 3 से डिवाइड, नहीं सॉरी 10 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 10 महीने में लग रही है, ये हो जाएगा 3। तो कैपिटल T की वैल्यू आ गई 3 और ब्याज दर इसमें हो जाएगा क्योंकि ये वर्ष का दिया हुआ है, 12% वार्षिक है, 10 महीने का हमें निकालना है। तो 12% 12 महीने में लग रहा है, 12 महीने में तो 10 महीने के निकालें, 10 महीने का तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10% आ जाएगा। तो R की वैल्यू यहाँ पे आएगी 10%। अब इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं। टोटल वैल्यू 54,571 है, 54,571 प्रिंसिपल फाइंड करना है और ये हो जाएगा 1 प्लस आर, आर की वैल्यू 10 है, डिवाइड में 100 और टाइम हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा P इंटू 0 से 0, 10 11, 11 बटे 10 का होल क्यूब है, 11 का 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 का 3 बार मल्टीप्लाई और ये 54,571, 11 से पहले डिवाइड करें तो 11 चौके 44, 105, 11 9 99, ये 67, 11 छके 66, 11 कम 11, फिर 11 से डिवाइड करें, 11 चौके 44, यहाँ बचा 56, 11 पचे 55 और 11 कम 11, फिर 11 से डिवाइड करें, 11 चौके 44 और बचेगा 11, तो 11 कम 11, 41। तो P की वैल्यू आ जाएगी 41 ये और 10 गुणे 10 दिया जाएगा 1000, 41,000, 41,000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। रुपेश, मंदार और केतन का औसत वजन 45 है। तो रुपेश, मंदार और केतन इनका औसत वजन 45 है, तो टोटल वजन हम निकाल सकते हैं। 45 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 135, क्योंकि 3 लोग हैं तो 3 से मल्टीप्लाई। यदि रुपेश और मंदार का औसत वजन 43 किलोग्राम है तो रुपेश और मंदार का वजन, औसत वजन दिया हुआ है 43, तो टोटल हो जाएगा 86, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। और दिया हुआ है मंदार और केतन का औसत वजन, मंदार और केतन का ये 45 दिया हुआ, तो 45 गुणे 2 90 हो जाएगा, टोटल वजन हो जाएगा इनका 90। फाइंड क्या करना है, तो मंदार का वजन किलोग्राम में कितना है ये फाइंड करना है। तो मंदार का इसमें फाइंड करना है, मंदार का वजन इसमें फाइंड करना है। अगर ये दो इक्वेशन इसमें से हम जोड़ दें तो इसमें R प्लस M प्लस K की वैल्यू आएगी, एक जो M एक्स्ट्रा होगा इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि R प्लस M प्लस K की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको हम ऐड करें तो ये हो जाएगा R प्लस M प्लस K और एक M एक्स्ट्रा जो है उसे अलग से लिखते हैं। इन दोनों को जोड़ें तो आ जाएगा 6 9 8 17 176, इसकी वैल्यू 135 है, इधर आएगी तो m की वैल्यू यहां से आ जाएगी 176 माइनस 135। सॉल्व करें तो 6 में से 5 गया 1 और 17 में से 13 गया 4, 41 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये फाइंड करना है वैल्यू, बॉड मास लगा दें इसमें, बॉड मास पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, तो पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लें,
-9 है तो ये हो जाएगा -9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड के बाद माइनस है तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रखना पड़ेगा। और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 गुणे 6। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ऑफ है नहीं इसमें, डिवीजन, डिवीजन सॉल्व करें, पहले इसे सॉल्व करें, ये -9 ऐसे ही रहेगा। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन ये माइनस था तो ये आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस, ये हो जाएगा 4 गुणे 6। सॉल्व करें, -9 -4 और अब मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6 चौके 24। ये सभी नंबर माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे सभी नंबर, 24 4 28 9 37 -37, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा। यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट विलंब से पहुंचती है, लेकिन यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह 4 मिनट विलंब से पहुंचती है। तो ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय क्या है, ये फाइंड करना है। तो इसका मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा आपको, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इसको मैं जो पहला क्वेश्चन आपको बताया था, पहला नहीं मतलब बताया था आपको, मैं बता ही देता हूँ कौन सा था वो क्वेश्चन, उसी ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। ये बता सकते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 जैसा बताया था, इसी इसी कॉन्सेप्ट में आपको ये भी बताता हूँ कैसे ये क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही आसानी से इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो स्पीड दिया हुआ है ये 40 दिया हुआ है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। कह रहा है कि अपने गंतव्य पर 10 मिनट विलंब से पहुंचती है। कह रहा है कि लेकिन यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, चाल जो है अब 40 की जगह 45 हो जाती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है जो स्पीड, स्पीड अगर 40 से 45 हो जाती है तो 4 मिनट अब विलंब से पहुंचती है। तो ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय फाइंड करना है। तो इस स्पीड से चलेगी तो 10 मिनट देरी से पहुंचेगी, इस स्पीड से चलेगी तो 4 मिनट देरी से पहुंचेगी। अगर इसका हम रेशियो निकाल लें तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 8:9। तो ये किसका रेशियो आया, स्पीड का। समय का रेशियो आ सकता है क्योंकि समय का रेशियो होता है इसका स्पीड का इनवर्स, तो 8 की जगह 9 आ जाएगा, 9 की जगह 8 हो जाएगा। अब इन दोनों जो समय का डिफरेंस आएगा ये आ जाएगा 1 यूनिट, क्योंकि 9 में से 8 जाएगा तो 1 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट या कहें कि एक रेशियो की वैल्यू आ गई कितनी, 10 मिनट ये देरी से पहुंच रहा था, 4 मिनट ये देरी से पहुंच रहा है, तो 10 में से 4 घट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 मिनट। 6 मिनट, एक रेशियो की वैल्यू 6 मिनट फाइंड हो गई है। सही समय निकालना है तो अगर ये स्पीड लें 8 वाली स्पीड लें या कहें कि 40 वाली स्पीड लें तो इसके हिसाब से 9 रेशियो की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम एक रेशियो की पता है तो 9 छके 54 मिनट ये आ जाएगा, लेकिन ये 54 मिनट में पहुंचने के कारण 10 मिनट लेट हो जाता है, तो जो लेट हो रहा है तो इसमें से घटा दें तो ये आ जाएगा 44 मिनट। तो ये आ जाएगा एक्चुअल टाइम, ये आ गया एक्चुअल टाइम। आप ऐसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें एक बार मैं फिर बता देता हूं, पहले हमने क्या किया, स्पीड का रेशियो निकाला, स्पीड के रेशियो निकालते ही टाइम का रेशियो निकाल लिया, और स्पीड टाइम का रेशियो निकाला तो एक रेशियो की वैल्यू 6 मिनट आ गई, ये वाले टाइम से इस वाले को घटा दिया, एक रेशियो की वैल्यू 6 आ गई और हमें फाइंड करना था एक्चुअल टाइम, तो हमने पहले वाले टाइम को ले लिया, जो 40 वाली स्पीड है इसको ले लिया, तो इसका जो रेशियो था 9 था, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दिया 6 में तो ये आ गया 54। तो 54 मिनट में ये 10 मिनट जो लेट हो रहा था
ये घटा दिया, तो इसीलिए आ गया ये जो एक्चुअल टाइम है 44। तो 44 अगर आप इससे भी सॉल्व करते तो भी यही आंसर आता। मैं एक बार दिखा भी देता हूं आपको। इस वाली स्पीड से 8 का रेशियो था, तो 8 छंग 48, और इसमें कितना लेट हो रहा था 4, तो 4 इसमें से भी घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 44। तो आप किसी भी उसमें से निकालेंगे 44 ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से रंगना है। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 15 रुपए की दर से रंगने की लागत क्या होगी, ये फाइंड करना है। पाई की वैल्यू इसमें दिया हुआ है। तो अंदर और बाहर दोनों तरफ रंगना है, तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो अंदर और बाहर दोनों के लिए रंगना है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया बाहर और अंदर के लिए निकालना है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा सरफेस एरिया, और इसमें रेट दिया हुआ है 15 की दर से। तो अगर हम टोटल वैल्यू निकालें, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और जो रेट है रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लें। 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 3.5, तो 3.5 को लिख सकते हैं 7/2। आर स्क्वायर है तो 7/2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 15। 7 से ये 7, 2 दूनी 4। सॉल्व करें तो 22×7 = 154, और ये हो जाएगा 10। यहाँ पे अच्छा 10 सेंटीमीटर के लिए दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 15 की लागत है, तो ये 15/10 की वैल्यू दी हुई है। ये हो जाएगा 15/10। 5 से डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 2 से ये डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 77। 7×3 = 2, 7×1 = 2, 23, 231 रुपए। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। गिल ने 2 कुत्तों को एक ही कीमत पर बेचा। एक कुत्ते पर 22% का लाभ हुआ और दूसरे पर 22% की हानि हुई। गिल का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है, ये फाइंड करना है। जब एक ही कीमत पर बेचे जाते हैं, मतलब अगर सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होता है और एक पर लाभ होता है सेम सेम परसेंटेज का, एक पर लाभ होता है एक पर हानि होती है, तो हमेशा हानि होती है। हानि होती है परसेंटेज, जो हानि होगी, या कहें कि जो लॉस परसेंट होता है, वो होता है R²/100। इतने परसेंट का लॉस होता है। तो इसमें परसेंट 22 दिया है, तो 22 का स्क्वायर ये हो जाएगा 484 डिवाइड बाई 100, इतना परसेंट आ जाएगा। तो 100 से डिवाइड कर दें, आ जाएगा 4.84% का लॉस। इतना लॉस हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। वरुण 5400 रुपए और आशीष 9400 रुपए का निवेश समान वार्षिक साधारण ब्याज पर करते हैं। यदि 3 वर्षों के अंत में आशीष को वरुण से 960 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो ब्याज दर सेम है, ब्याज दर दोनों का सेम है और साधारण ब्याज लग रहा है। तो साधारण ब्याज में फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये होता है P/R/T/100। और इसमें अगर आप सिंपल इंटरेस्ट किसी का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसका जो कंपैरिजन का जो डिफरेंस आएगा सिंपल इंटरेस्ट का, वो अगर ले रहे हैं, जैसे इसमें 960 है, 960, तो ये जो प्रिंसिपल होगा ये भी डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो आप डायरेक्ट यहां से भी फॉर्मूले में लगा सकते हैं। ये जो डिफरेंस होगा यही इसका ब्याज में भी डिफरेंस रखना है। तो 9400 में से 5400 घटाएं तो आ जाएगा 4000। आर की वैल्यू फाइंड करना है, टाइम 3 है, डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 4 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 24, और 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 8। तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8%। यही इसमें फाइंड करना था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे इस तरह की जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।